रास्तों पे चले तो हम अपने समाज को सुधार सकते हैं। चाहे हम खुद भी अपने आप को ठीक करें तो सारी दुनिया ठीक हो सकती है। और वही चीजें हैं कि हम अपने आप को ठीक नहीं कर पाते, हम यूनिटी में नहीं रह सकते, हम अपने संघर्ष नहीं कर सकते, हम शिक्षित नहीं रह सकते, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। अगर उन चीजों के अपने बाबा साहब के इन बातों का भी अनुसरण कर लिया तो हम ये समझो कि कुछ -1% हम काम कर रहे हैं। जैसे भी मास्टर जी बोल रहे थे, अगर 1% भी काम किया तो हम अपने बाबा साहब के बताए रास्ते पे चलेंगे तो उसका कुछ जो उन्होंने हमारे लिए किया है इसका मतलब एक अंश हमको दे पा रहे हैं। तो हम इन चीजों पे पूरा ध्यान रखना होगा। और मैं तो सबसे पहले विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा सतबीर जी का, जो इन्होंने ऐसी सुविधा कर रखी है कि हम सब यहाँ पे बैठ के और उनका गुणगान कर पाते हैं, सीख पाते हैं, उनके बताए रास्तों पे चल सकते हैं। और इन्होंने अगर इनकी बात की जाए तो जितनी नॉलेज है इनको, अगर उसके आधार पर इनको ध्यान से सुने और इन्होंने जो सुविधा कर रखी है इतना कोई कर नहीं सकता। और इन्होंने बहुत अच्छा किया। बस कमी हमारे लोगों की है, बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि सबको मैसेज आने के बाद में लोग यहाँ पे पहुंच नहीं पाते। इसका मतलब जो उन्होंने किया हमारे लिए कि हम उनको सुन भी नहीं सकते, हमारे लिए बहुत मतलब वैसी बात है। तो हमें पूरा फोकस करना चाहिए अपने समाज में, उन बातों को बताना चाहिए। जो नौजवान साथी है उनको भी उन चीजों के बारे में आगाह करना चाहिए, क्योंकि वो उन चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। वो आज के इस माहौल को देख के पीछे की बातों को भूल चुके हैं कि बाबा साहब ने क्या क्या कष्ट सहन करके आज ये जो सुख सुविधाएं दिखाई दे रही है प्रत्यक्ष रूप में जो आज हमारे आंखों के सामने है, ये ऐसे ही नहीं, उनके एक मिनट एक सेकंड की वजह से आज हम इस पा रहे हैं। धन्यवाद करता हूँ सतबीर जी का पूरे, और जय भीम। बहुत ही बहुत साधुवाद राधेश्याम जी। हम बाबा साहब के प्रति कृतज्ञ हैं और सारा संसार कृतज्ञ संसार आज उनको नमन कर रहा है। जो कुछ भी है ये सब बाबा साहब की बदौलत है। जो भी कुछ हमको कुछ भी हम मिल पा रहा है, जो भी कुछ हम अस्तित्व में है कि वो थे तो हम हैं। तो आगे जो भी कोई कुछ बोलना चाहे फिर मैं कंक्लूड करूं और इस महान कार्यक्रम को अंतिम पड़ाव की तरफ सर एजुकेशन पर बोलना चाहेंगे। एजुकेशन पे आप यहाँ सुना है कि हरियाणा में 200 स्कूल बंद किए हैं और उससे भी ज़्यादा कर दिए उसके बाद। हरियाणा 200 स्कूल तो पुरानी बात हो गई। इस बारे में क्या वास्तविकता है, कितनी जानकारी? गवर्नमेंट स्कूल बंद हो जाए, बंद हो गए 200 करीब आप कह रहे हैं, तो इससे तो लोग पढ़ नहीं पाएंगे। हाँ जी, जिनको अवसर मिल रहे हैं वो अवसरों को बंद किया जा रहा है। और दूसरा, वो बुजुर्ग पहले बोल रहे थे, एक लेबर लॉ भी खत्म कर दिया गया है देश से। मजदूरों के लिए जो हक थे वो भी कर दिए गए, लेकिन कई मजदूरों का जिसमें कानून है, आपको बता दूं यहाँ इस इलाके में घटना घटी, दुरूठ या बोरा, सुनी है कहानी दुरूठ या बोरा, कि तुम्हारा वो हाल कर दिया जाएगा जो दुरूठ या बोरा हुआ था। दुरूठ गांव है, एक दुरूठ है, ये लेट गया, क्या हुआ एग्जैक्ट तो मुझे ध्यान नहीं है, और उसको जाटी के पेड़ पे बांध कर पीटा गया उसको। उसके बाद यहाँ विशाल पंजाब था, ये उसकी चीफ प्रताप को जानकर बेहद प्रसन्नता होगी कि उसकी मोर लीडर थी और वो शायद करते उनका वहाँ कानून करके या कैसे बाजार में घुमाया गया और उनको बेइज्जत किया गया, और फिर वो वहीं घर में ही आत्मग्लानि के कारण वहाँ सड़के मर गया। तो यहाँ एक कहावत पड़ी कि तुम्हारा वो हाल हो जाएगा जो दुलोटिया पूरा हो गया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मजदूरों को भी हक दिया, मजदूर से लेकर राष्ट्रपति तक इस देश में मजदूर से लेकर राष्ट्रपति तक सबको डॉक्टर अम्बेडकर ने अधिकार दिए। तो उस महान बाबा साहब के बारे में बोलो बेटा, एक तो सब जो भी कुछ बोल सके ना बोले, बाबा साहब के बारे में बोले। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। उस महान पिता की वो हमारे महान पिता थे, और उस महान पिता की महान यात्रा आज के दिन समाप्त हुई थी। ये महान योद्धा की महान यात्रा थी। तो उपासक आनंद इस बारे बाबा साहब